देख रहे हैं ए भारत समाचार, सबसे खास सबसे फास्ट। अलीगढ़ के न्यायालयों में 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए लोक अदालत का आयोजन तहसील स्तर पर भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों के वाद विवादों का निपटारा उनके आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा। आइए जानते हैं लोक अदालत के बारे में। सर, आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा की जा रही है? आज की इस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है वो आने वाली लोक अदालत के बारे में लोगों को जागरूक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि वो अपने इस तरह के मामले जो लोक अदालत से निपटाए जा सकते हैं वो आके 9 तारीख को लोक अदालत का आयोजन माननीय जिला जज साहब की अध्यक्षता में किया जा रहा है, उसमें आके वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। किस तरीके के इसमें मुकदमे निस्तारण किए जाएंगे और किस प्रक्रिया रहेगी इसमें निस्तारण करने के लिए? देखो, लोक अदालत में जितने भी सिविल मैटर्स हैं उन सबका निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं, उससे रिलेटेड मामलों के लिए लोक अदालत के माध्यम से एक विशेष प्रयास किया जाता है, जिसमें माननीय जो प्रधान न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में प्री लिटिगेशंस में कुछ केसेस लगाए जाते हैं, जिसमें पार्टीज को लोक अदालत से पहले बुला के उनकी काउंसलिंग की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मामले, क्योंकि जब हम एक कोई परिवार मामला निपटाते हैं तो कई सारे केसेस उसके माध्यम से निपट जाते हैं, तो वो इस तरह के मामले निपटाए जाते हैं। एनआई एक्ट के मामले जो चेक बाउंस होते हैं वो लोक अदालत के माध्यम से उनमें कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर निपटाए जाते हैं। कुछ पेटी ऑफेंसेज हैं क्रिमिनल के, वो कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर निपटाए जाते हैं। चालान के मामले हैं और इसी तरह के बैंक के कुछ लोन के जो मामले हैं, जो बैंक से लोन लिया, लोन वो पे नहीं कर पाए, किसी वजह से वो डिफ़ॉल्टर हो गए, तो बैंक भी इस लोक अदालत के दिन अपनी तरफ से ज़्यादा छूट देके और अपने मामले सेटल कराता है। तो इसमें भी जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लोन का बैंक का लोन बकाया है, वो आके अपना यहाँ वो बकाया छूट पे है ना पे करके और अपना मामला सेटल करा सकते हैं। लेकिन सर, लोक अदालत में अपना केस दर्ज करा लिए किसकी प्रक्रिया रहती है, किसके जरिए आम आदमी कैसे पहुँचे? देखो, लोक अदालत में जितने लोन के मामले रहते हैं वो तो बैंक खुद लगाता है वो मामले, और जो भी उससे संबंधित पार्टीज होती है उसको बैंक ही नोटिस भी सेंड करता है। और लोक अदालत के दिन इसी प्रेमिसेस में बैंक के काउंटर्स लगते हैं, जिसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी आके बैठते हैं और लोगों से एक कन्वर्सेशन करते हैं, एक यहाँ पे मतलब उनका नेगोशिएशन होता है, और वो उस दिन ज़्यादा छूट वो दे पाते हैं क्योंकि ऐसा उनके जो हेड ऑफिस होता है उससे उनको उस दिन उसके लिए उतना एम्पावर्ड किया जाता है। तो उनको नोटिस जाता है। कुछ नोटिस जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उनके नोटिस कोर्ट के माध्यम से जाते हैं। यहाँ हमारे ये डीएलएसए ऑफिस है, इसके माध्यम से नोटिस भेजे जाते हैं कोर्ट से, विभिन्न कोर्ट से यहाँ नोटिस आता है, यहाँ से वो पुलिस के माध्यम से नोटिस लोगों को भेजे जाते हैं। एक सर, ये देखा जाता है लोक अदालत के दिन चालानों को कई कोर्टों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आम जनता मतलब परेशान रहती है और इधर उधर वो जब तक घूमती रहती है तो टाइम निकल जाता है लोक अदालत का। और क्या उसके लिए कोई एक काउंटर होगा? निस्तारण किया जाएगा? क्या कोई एक काउंटर होगा या अलग अलग? देखो, चालान के लिए क्या है कि चालान मुख्य रूप से जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी कोर्ट में आते हैं और वो बल्क पूरा आ जाएगा। एक अधिकारी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने चालान का निस्तारण कर पाए, इसलिए वो जो बाकी कोर्ट्स हैं, हमारी एसीजीएम की कोर्ट है, जेएम की कोर्ट है, उन सभी कोर्ट में वो उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्पोजल हो सके। जो आप कह रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है। जितने नोटिस यहाँ से भेजे जाते हैं लोक अदालत के लिए, उतने नोटिस वो उसी कंसर्न कोर्ट से जाते हैं जिसमें वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि उसको कैसे पता लगाएं, तो उसको ऑनलाइन भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट की भी एक अपनी वो होती है वेबसाइट, उस पर वो चढ़ता है तो ये पता चल जाएगा कि ये किस कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसको निस्तारित कराया जा सकता है। 9 तारीख को लोक अदालत रहेगी, किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप लोगों को? मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोगों को थोड़ी सी अगर कोई भी गलत फहमी है तो उसको अपने मन से निकाल दें, क्योंकि लोक अदालत लोगों की अदालत है, ये जनता की अदालत है।
इसमें जो बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है उसकी ज़रूरत नहीं होती, यहाँ किसी एडवोकेट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा, लोक अदालत में जो मामले आपसी समझौते के आधार पर एक बार निपटा दिए गए, उनकी कोई अपील दलील नहीं होती। तो यहाँ इस लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकते हैं, खासकर जिन पे लोन पेंडिंग है, तो वो उस लोन को कम से कम मतलब उनको देना पड़ेगा, ज़्यादा छूट यहाँ मिलेगी, उसको अब पे करके अपना मैटर डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। क्या सर, जिस तरीके से बैंक अगर लोन भी उसके जो बैंक के द्वारा अगर नोटिस नहीं है, अब वो आके यहाँ पर सेटलमेंट कराना चाहे लोक अदालत में, तो वो करा सकते हैं, सेटलमेंट करा सकते हैं। बैंक वालों के पास अगर उनका रिकॉर्ड है तो वो ज़रूर उनको एंटरटेन करेंगे। और बैंक का भी ये प्रयास रहता है कि लोक अदालत के माध्यम से वो भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट सेटल कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिकवरी वो कर लें। क्या सर इस लोक अदालत के अंदर क्रिमिनल एक्ट के जो मुकदमे हैं वो भी इसमें आएंगे? क्रिमिनल एक्ट के कुछ बस पैटी ऑफेंसेस जो बहुत छोटे मुकदमे जो केवल फाइन से वो होते हैं, तो उन पर फाइन करके, जैसे MV एक्ट का मुकदमा भी, जो चालान का मुकदमा, वो भी क्रिमिनल नेचर का ही होता है, उसको फाइन दे के सेटल कराते हैं। ऐसे छोटे छोटे मामले कुछ रेलवे एक्ट में हैं और ऐसे कुछ अदर एक्ट में हैं, तो उनको सेटल कराया जा सकता है। सर, इसका लाभ लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है? कैसे लाभ ले सकते हैं आमजन? नहीं, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं है। अगर किसी का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और वो लोक अदालत के माध्यम से निपटाना चाह रहा है, तो लोक अदालत से पहले उसको लोक अदालत के लिए लगवा सकता है, या फिर जिन लोगों के इस तरह के केसेज हैं, कोर्ट से ही लोक अदालत का नोटिस गया उनके पास कि इसे लोक अदालत के माध्यम से निपटवा लें, तो वो उस नोटिस के आधार पर यहाँ आके उसको निपटवा सकते हैं। लोगों के रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, वो कोई भी आमजन आके जिसके खिलाफ कोई मामला पेंडिंग है वो उसको निपटवा सकता है। कभी कभी सर ऐसा होता है, लोक अदालत 9 तारीख की है, नोटिस बाद में 2 दिन बाद 3 दिन बाद पहुंचते हैं, तो क्या उसमें कोई कार्रवाई वगैरह होती है कोर्ट की तरफ से, लोक अदालत की तरफ से? नहीं, ऐसा है, इस तरह कोई कार्रवाई नहीं होती कि भाई आप नोटिस ही अगर लेट सर्व हुआ है तो वो तो समझ में आता है कि वो कैसे आ पाएगा। और वैसे कोशिश ये की जाती है कि लोक अदालत के जो नोटिस हैं, लोक अदालत लगने के 3-4 दिन पहले यहाँ से सारे नोटिस चले जाते हैं। और इसमें पुलिस को भी विशेष हिदायत है कि लोक अदालत के जो नोटिस हैं उनको जो प्रायोरिटी पे वो सर्व कराएं। वो इसलिए अलग कलर में भी वो छपवाए जाते हैं, और इस पे SP सिटीज़ के जो नोडल ऑफिसर हैं उनकी निगरानी में ये सारी सर्विस की प्रक्रिया चलती है, तो इसको प्रायोरिटी पे निपटाते हैं। क्या सर, जिस तरीके से लोक अदालत में मुकदमे निपटाए हैं, जो पुलिस के पास जो लोगों को केस चल रहा है नोटिस नहीं पहुंचे, क्या आपके द्वारा उनको तो हिदायत की जाएगी उनको नोटिस 9 तारीख के लोक अदालत लगने से पहले नोटिस पहुंचा दीजिए? जी, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो केसेज है जिनको लोक अदालत में लगाया जा सकता है, उन सभी केसेज में यहाँ से नोटिस इश्यू किए जाते हैं, मैक्सिमम किए जाते हैं। थोड़े बहुत कोई रह जाएं वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम नोटिस उन पर भेजे जाते हैं। कभी कभी सर ऐसा होता है कि कंट्रोल रूम से जहाँ चालान करते हैं, जमा होते हैं, वहाँ से नोटिस नहीं आ पाते हैं, आपके यहाँ चालान नहीं आ पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? देखो, जितने चालान वहाँ से आ जाते हैं, चालान इस लोक अदालत से पहले चालान मंगवाने की एक प्रक्रिया होती है, उस पर मीटिंग्स भी होती हैं, तो मैक्सिमम चालान लोक अदालत से पहले मंगवाए जाते हैं, रजिस्टर्ड किए जाते हैं, उसमें पक्षकारों को नोटिस भेजे जाते हैं। जो रजिस्टर्ड हो गए, अगर नोटिस नहीं भी गया है, कोई पक्षकार आके उसको ऐसे भी लोक अदालत में निपटवा सकता है, अगर किसी को जानकारी है। ठीक। इस तरह शुल्क वसूला जा रहा है। मैं दिनेश नागर, DLSA सेक्रेटरी अलीगढ़, माननीय जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देश में अलीगढ़ की जनता से ये अपील करता हूँ कि आने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। लोक अदालत में आपके वो सभी मामले जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है वो निपटाए जा सकते हैं। जैसे कोई भी सिविल का मामला है, किसी का पारिवारिक मामला हस्बैंड वाइफ का, या किसी का लोन का डिफ़ॉल्टर हो गया, वो लोन उस दिन बैंक की सारी स्टॉल यहाँ लगती है, वो अपने छूट पे लोन को पे करके अपने मामले को सेटल करा सकता है। किसी का चेक बाउंस का मामला है, उसको सेटल करा सकते हैं, है ना। इसी तरह के कुछ चालान के मामले, कुछ पैटी ऑफेंसेज हैं, तो और ये लोक अदालत जनपद न्यायालय में तो लगती है। जनपद न्यायालय के अलावा तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे CDO का है, चाहे नगर निगम है, चाहे विद्युत विभाग है, सभी पे लोक अदालत लगाई जाती है। और उस दिन बहुत जो जुर्माना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दी जाती है। तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए है, आप लोगों के लाभ के लिए है,
आप लोगों के केसों के निस्तारण के लिए है। ये आपकी ही अदालत है, इसलिए आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही सभी को मेरी अपील है। क्या तारीख को लगने है? 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय अलीगढ़ और जनपद के जितने मैंने कार्यालय आपको बताए सभी पे आयोजन किया जाएगा। सुबह क्या बजे शुरुआत होगी? ये लोक अदालत की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी और उसके बाद में शाम के 4-5 बजे तक लोक अदालत के लिए मामले टेकअप किए जाएंगे और तब तक टेकअप किए जाएंगे अगर किसी डिपार्टमेंट में जब तक लोग हैं, तब जब तक फाइलें हैं तब तक उनका निस्तारण किया जाएगा।